हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक, येस बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, पीएनबी बैंक, यूनियन बैंक, एसबीआई बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक में है और आप इसमें कैश डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो आज की वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम वन बाय वन करके सारे बैंकों में कैश कैसे डिपॉजिट किया जाता है वो जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक में। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपको अपना कैश डिपॉजिट कराना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे पास एक डिपॉजिट स्लिप है। ये एसबीआई की डिपॉजिट स्लिप है। इस डिपॉजिट स्लिप को आपको बैंक से भी मिल जाएगा, या तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस डिपॉजिट स्लिप के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये वाला 2 पार्ट, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। ये वाला जो पार्ट है ये बैंक हमें रिटर्न कर देता है अपनी स्टैंप लगाने के बाद, और जो ये वाला पार्ट है ये बैंक अपने पास रख लेता है। अब हम जान लेते हैं इसको फिल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी डेट लिखनी है, जिस भी डेट को हम कैश डिपॉजिट कराने जा रहे हैं। देन हमें यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है, जिस भी नाम से अकाउंट है आपका, तो आप नाम यहाँ लिख दीजिए। देन उसके बाद एक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, जो कि आपकी जो भी अकाउंट नंबर होगी वो उसकी डिजिट्स यहाँ पे आप लिख दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आप कैश लिख दीजिए ओनली, क्योंकि आप कैश डिपॉजिट कराने जा रहे हैं। और कितना कैश डिपॉजिट कराने जा रहे हैं, 10,000, तो मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दिया। देन लंबा करके यहाँ पे मैंने टोटल अमाउंट 10,000 कर दिया। अब इसी 10,000 अमाउंट को मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम ये वाला पार्ट भर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, जो भी अकाउंट होल्डर है। यहाँ पे हमें डेट लिखनी है, जिस डेट को हम जा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रांच लिखनी है, जो भी हमारा ब्रांच है एसबीआई का वो हम यहाँ लिख देंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी अकाउंट नंबर है आपका वो आप यहाँ लिख दीजिए। देन उसके बाद हमें इस वाले पार्ट कुछ फिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें चेक की डिटेल्स भरनी होती है। अभी हम चेक डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं तो हमें इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अभी हम कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश का एफिकेशन दे देते हैं कि मेरे पास अभी 2,000 के 2 नोट है तो ये 4,000 हो गया। 500 के मेरे पास 10 नोट हैं तो ये 5,000 हो गया, और 200 के मेरे पास 5 नोट है तो ये 1,000 हो गया। इन सबको टोटल करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। इसी 10,000 के यहाँ पर हमने वर्ड्स में लिख दिया। फिर यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। आधार नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंडेटरी नहीं होता ये। आप सिर्फ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, और जो भी डिपॉजिट कराने के लिए है वो यहाँ पर अपने साइन कर देगा। ज़रूरी नहीं कि राम कुमारी डिपॉजिट कराने जाए, कोई और भी डिपॉजिट करने जा सकता है। तो इस तरह से हमारी कैश डिपॉजिट स्लिप बिल्कुल तैयार है। आप इसको 10,000 के अमाउंट के साथ डिपॉजिट करा सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी है मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। कि अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और आप कैश डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो आप कैश डिपॉजिट कैसे करा सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे पास एक डिपॉजिट स्लिप है। ये डिपॉजिट स्लिप आपको बैंक से भी मिल जाएगी, या तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिपॉजिट स्लिप जो आप देख रहे हैं इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला पार्ट जो है ये कस्टमर की ही कॉपी होती है, मतलब बैंक इस वाले पार्ट पे आपको स्टैम्प लगा के रिटर्न कर देगा, एंड ये वाली जो कॉपी है ये वाली कॉपी बैंक अपने पास रख लेगा। अब हम जान लेते हैं हम इसको फिल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डेट डालनी है। मैंने यहाँ पे अपनी डेट डाल दी, जो भी है आज की डेट। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना जो भी मेरे कोटक महिंद्रा बैंक है उसकी ब्रांच का नाम लिख दिया कि एड्रेस कहाँ का है वो ब्रांच। देन इसके बाद मैं यहाँ इस वाले में अकाउंट नंबर लिखूँगी, जो भी मेरा अकाउंट नंबर है मैंने यहाँ लिख दिया। देन अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ आएगा, मेरे केस में भी राम कुमार का नाम है तो मैंने यहाँ पे राम कुमार कर दिया। और अभी हम कैश डिपॉजिट कराने जा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने कैश लिख दिया, और मैं 10,000 का अमाउंट डिपॉजिट कराने जा रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 10,000 लिख के लंबी लाइन करके यहाँ पर मैंने टोटल कर दिया। तो ये वाला जो कोई पार्ट है ये वाला पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम ये वाला पार्ट को फिल कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको डेट लिखना है। देन उसके बाद ब्रांच का नाम लिखना है, आपका ब्रांच जहाँ पर भी है, जहाँ का भी एड्रेस है आप वहाँ पे लिख दीजिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर अभी चल रहा है वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर की रिक्वायरमेंट है। पैन नंबर की रिक्वायरमेंट हमें तब होती है जब हम 50,000 से ज़्यादा के अमाउंट को डिपॉजिट करा रहे हैं।
अभी हम 10,000 के अमाउंट को डिपॉजिट करा रहे हैं, तो उसके लिए अभी हमें पैन नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली हम अब इस वाले पोर्शन को हम फिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाले पोर्शन को फिल हम तब करते हैं जब हम कोई चेक डिपॉजिट करा रहे हैं। अभी हम कैश डिपॉजिट करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कैश का जितने के भी हम नोट दे रहे हैं उसका वेरिफिकेशन देना होगा। जैसे में मेरे पास अभी 500 के 100 नोट है, तो ये 5,000 हो गया। 100 के 400 नोट है, तो ये 4,000 हो गया। और 50 के 20 नोट है, तो ये 1,000 हो गया। इन सबको टोटल करेंगे, हमारा 10,000 का अमाउंट आ गया। इसी 10,000 के अमाउंट को हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया। तो ये वाला हमारा डिपॉजिट स्लिप बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे कोई भी जो भी कैश डिपॉजिट कराने जा रहा है वो यहाँ पे अपने साइन करके इसको लेके जा सकता है। और बैंक इसका आपको कैश के साथ इस डिपॉजिट स्लिप को लेके जाना है, और बैंक आपका जो भी कैश है वो सक्सेसफुली डिपॉजिट कर दे। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं पीएनबी बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक की। कैश है और हमारा अकाउंट अगर पंजाब नेशनल बैंक में है यानी पीएनबी में है, तो हम उस कैश को पंजाब नेशनल बैंक में कैसे डिपॉजिट करा सकते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये एक डिपॉजिट स्लिप है। ये पंजाब नेशनल बैंक की डिपॉजिट स्लिप है। इस स्लिप का यूज़ हम कैश डिपॉजिट कराने के लिए एज वेल एज हमें अगर कोई चेक डिपॉजिट कराना है तो भी हम यही वाला डिपॉजिट स्लिप को यूज़ करते हैं। जो आप स्क्रीन पर भी डिपॉजिट स्लिप देख रहे हैं, ये आपको बैंक से भी मिल जाएगा। और अगर आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं कि फिल कैसे करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे 2 पार्ट्स हैं इसके, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। बीच में से लाइन है। ये वाली जो पार्ट होती है ये कस्टमर के लिए कॉपी होती है। बैंक इसको आपको वापस कर देता है अपने बैंक की स्टैंप लगाने के बाद। और जो ये वाला पार्ट है ये बैंक अपने पास रख लेती है। अब हम देख लेते हैं इसको फिल कैसे करना है। सेम यहाँ पे जो डिटेल फिल की जाएगी वही सेम डिटेल यहाँ पे भी फिल की जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है ब्रांच। ब्रांच में आपका बैंक जो भी पंजाब नेशनल बैंक है आपका, वो उसकी ब्रांच कौन सी है वो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले। देन उसके बाद आप जिस दिन कैश डिपॉजिट कराने जा रहे हैं उसकी डेट यहाँ पे डालनी है आपको। देन उसके बाद आपका पंजाब नेशनल बैंक पे जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ लिखना है, जिस भी बैंक में आपको कैश डिपॉजिट कराना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नाम लिखना है कि उस अकाउंट में आपका क्या नाम है, वो नाम यहाँ पे लिख देंगे। मैंने यहाँ लिख दिया है नाम। देन उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। इन केस अगर बैंक आपको कॉन्टैक्ट करना चाहती है फ्यूचर में तो वो इस नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करेगी। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है, जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट कराना चाहते हैं। लाइक मेरे केस में मैं 10,000 डिपॉजिट कराने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट को 10,000 लिख दिया। देन उसके बाद है राशि शब्दों में, यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखने हैं 10,000 के अमाउंट को। ठीक है, तो ये वाली साइड पूरी तैयार है। उसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 से अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है अगर डिपॉजिट कराने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ आपको अपना पैन नंबर देना होगा। बिना पैन नंबर के आप 50,000 से ज़्यादा के अमाउंट को डिपॉजिट नहीं करा सकते। यहाँ पे मैंने अभी अपना पैन नंबर इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं अभी 10,000 डिपॉजिट करा रही हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन देना है। आप जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं, जो भी अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं उसका वेरिफिकेशन देंगे। लाइक आप जितने भी नोट डिपॉजिट करा रहे हैं, लाइक आपने 2,000 के कितने नोट डिपॉजिट कराए, आपने 500 के कितने नोट डिपॉजिट कराए, आपका जो भी टोटल अमाउंट है इसका वेरिफिकेशन आपको देना है। जैसे मैंने 2,000 के 2 नोट दिए तो ये 4,000 हो गया। 500 के मैंने 10 नोट दिए तो 5,000 हो गया। 200 के मैंने 5 नोट दिए तो 1,000 हो गया। इन सबको टोटल करने पे मेरा 10,000 के मैंने अमाउंट कर दिया। देन इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से अपनी ब्रांच फिल करनी है कि आपका ब्रांच कहाँ का है। फिर यहाँ पे आपको डेट देनी है। डेट देने के बाद यहाँ पर आपको नाम देना है। नाम देने के बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है। फिर से कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है अपना। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी अमाउंट है आपका वो वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखने के बाद ये आपका बिल्कुल रेडी है। जो भी डिपॉजिट कराने के लिए जा रहा है कैश, ज़रूरी नहीं कि राम कुमार ही जाएंगे कैश डिपॉजिट कराने के लिए, कोई और भी पर्सन अगर जाता है तो वो यहाँ पर अपने साइन करके इसको ले जाके दे देंगे। देन उसके बाद बैंक वाले आपको ये वाला पार्ट रिटर्न कर देंगे विद द स्टैम्प ऑफ बैंक, एंड ये वाला पार्ट को अपने पास रख लेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं यूनियन बैंक की।
अगर आपका अकाउंट यूनियन बैंक में है और आप चाहते हैं कि आप उसमें कैश जमा कराएं तो आज की वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हमारा अकाउंट अगर यूनियन बैंक में है तो हम उस अकाउंट में कैश कैसे जमा करा सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये डिपॉजिट स्लिप है, ये यूनियन बैंक की डिपॉजिट स्लिप है। अगर आपको कोई कैश डिपॉजिट कराना है या आपको अगर कोई अकाउंट पे चेक भी डिपॉजिट कराना है तो आपको यही डिपॉजिट स्लिप को फिल करना होगा। ये डिपॉजिट स्लिप आपको बैंक से भी मिल जाएगी, और अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर ले तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं इसको फिल कैसे करेंगे। फर्स्टली हम जान लेते हैं कि यूनियन बैंक की जो ये डिपॉजिट स्लिप है इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। किसी भी डिपॉजिट स्लिप में दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला पार्ट, ये जो है ये वाला पोर्शन, और एक ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन जो है ये बैंक हमें अपनी स्टैंप लगा के रिटर्न कर देता है, और एक ये वाला पार्ट जो है ये बैंक अपने पास रख लेता है। ये इस वाले पार्ट को हम कस्टमर कॉपी बोलते हैं, और ये वाली बैंक की कॉपी होती है, ये बैंक अपने पास रख लेता है। चलिए अब हम जान लेते हैं इसको फिल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे डेट डालना है, हम जिस भी डेट को डिपॉजिट कराने जा रहे हैं वो डेट डाल देंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रांच डालनी है, जिस भी ब्रांच में है हमारा अकाउंट। देन उसके बाद यहाँ पे हमें इसमें अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आप नाम लिखेंगे जिसके नाम से आपको डिपॉजिट करना है। जिस भी पर्सन का बैंक अकाउंट है उसका पे हम नाम लिख दीजिए। देन उसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे सारी डिटेल जो हैं ये चेक के केस में फिल की जाती है। अभी हम इसको फिल नहीं कर रहे हैं, हम अभी कैश डिपॉजिट कराने जा रहे हैं, और मैं यहाँ पे 10,000 का कैश डिपॉजिट कराने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमें अपनी जितना भी अमाउंट है उसका हमें डिस्क्रिप्शन देना होगा। लेकिन मेरे पास 100 रुपये के मेरे पास 1,000 यहाँ पे सबसे आपको ऊपर दिखेगा 1,000 के 4 नोट हैं, तो ये हो गया 4,000। फिर मेरे पास 500 के 10 नोट हैं जो कि हो गया 5,000। देन उसके बाद मेरे पास 100 के 10 नोट है तो ये हो गया 1,000। इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। 10,000 का हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया। तो ये वाला स्लिप हमारा बिल्कुल तैयार है, और जो भी पर्सन डिपॉजिट कराने जाएगा वो यहाँ पे अपने साइन कर देगा। तो उसके बाद हम इस सारे क्वेश्चन को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें डेट डालनी है जिस भी डेट को हम डिपॉजिट कराने जा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमें अपना अकाउंट नंबर डालना है जिस अकाउंट में डिपॉजिट होने जा रहा है। देन यहाँ पे हमें उस पर्सन का नाम लिखना है जिस पर्सन के अकाउंट में डिपॉजिट करने जा रहे हैं। देन उसके बाद ये वाला डिटेल्स हमें फिल नहीं करना है, क्योंकि ये डिटेल्स हम चेक अगर डिपॉजिट करा रहे हैं तब फिल करते हैं। अभी हमें ये भी पोर्शन को फिल कर रहे हैं, तो हम देख लेंगे कि हमारे पास 1,000 के कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट हैं, 10 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, ये सब हमें अमाउंट का डिस्क्रिप्शन देना है। तो मेरे केस में भी 1000 के मेरे पास 4 नोट है तो मैंने 4,000 कर दिया। देन उसके बाद 500 के मेरे पास 10 नोट है, इसकी इससे ये 5,000 हो गया। देन उसके बाद 100 के मेरे पास 10 नोट है तो ये 1,000 हो गया। इन सब को टोटल करने पे ये 10,000 हो जाएगा। इसी 10,000 को आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, 10,000 ओनली। देन जो भी पर्सन डिपॉजिट कराने के लिए जा रहा है वो यहाँ पे अपने साइन कर देगा। तो इस तरह से हमारी डिपॉजिट स्लिप फिल हो गई है। ये डिपॉजिट स्लिप आपको अपने जाके बैंक में देना है, और बैंक आपका जो भी कैश है वो डिपॉजिट कर देगा। इसके साथ आपको अपना कैश भी लेके जाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे मेरी इंस्टा ID पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा ID का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं यूको बैंक की। अगर आपका अकाउंट यूको बैंक में और कैश डिपॉजिट कराना चाहते हैं आप, तो उसको आप कैसे करा सकते हैं आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको डिपॉजिट स्लिप चाहिए यूको बैंक की, जिस भी बैंक पे आपको डिपॉजिट कराना है वो कुछ इस तरह से होगी। ये डिपॉजिट स्लिप आपको बैंक से मिल जाएगी, या तो आप अगर ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको फिर कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें ब्रांच लिखना है, जिस भी ब्रांच में हमारा वो है अकाउंट है। मैंने यहाँ पे ब्रांच लिख दिया। जिस दिन हम डिपॉजिट कराने के लिए जा रहे हैं हम यहाँ पे वो डेट डाल देंगे 2021। देन यहाँ पे मुझे अपना अकाउंट नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिख के यहाँ पे नाम लिख देना है, जिस भी नाम से आपका अकाउंट नंबर है। जैसे यहाँ पे है मेरा राम कुमार के नाम से अकाउंट नंबर है, तो मैंने यहाँ पर राम कुमार लिख दिया। यहाँ पे आपको कोई डिटेल्स फिल नहीं करनी है। यहाँ पे आपको जस्ट अमाउंट कराना है कि आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं। तो मेरी केस में मैं 10,000 डिपॉजिट कराने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर टोटल कर दिया। यहाँ पर टोटल में आपको वर्ड्स में लिखना होगा 10,000 ओनली, ठीक है।
और यहाँ पे कोई भी जमा कराने के लिए जा रहा है वो यहाँ पे अपने साइन कर देगा। देन उसके बाद हमें इसे इस पोर्शन पे फिल करना है। सबसे पहले हम क्या जमा कराने जा रहे हैं, हमें कैश डिपॉजिट कराना है, इसलिए हमने कैश पे टिक कर दिया। देन यहाँ पे हमें अपना ब्रांच लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखनी है जिस पे डेट को आप डिपॉजिट कराने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है, इन फ्यूचर में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है बैंक को तो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिए जिस अकाउंट में आपको डिपॉजिट कराना है। यहाँ पे पैन नंबर लिखना है। पैन नंबर की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम 50,000 से अमाउंट कम डिपॉजिट करा रहे हैं। इन केस अगर आपको 50,000 से अमाउंट डिपॉजिट ज़्यादा कराना है तब यहाँ पे आपको पैन नंबर लिखना होगा। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देती हूँ जिस भी नाम से अकाउंट होल्डर का नाम है। नहीं, यहाँ पे चेक की डिटेल्स देनी है। यहाँ पे हमारे पास चेक है नहीं, हमें कैश डिपॉजिट कराना है तो हमें यहाँ पे कैश का वेरिफिकेशन देना होगा कि हमारा कैश का जो 10,000 है उसमें कितने के कितने नोट हैं। लाइक मेरे केस में मेरे पास 1,000 के 4 नोट हैं तो ये 2,000 हो गया, नहीं ये 4,000 हो गया, सॉरी ये 4,000 हो गया। 500 के मेरे पास 10 नोट हैं तो ये 5,000 हो गया, और 100 के मेरे पास 10 नोट हैं तो ये 1,000 हो गया। टोटल अगर करेंगे तो ये 10,000 हो गया। और यहाँ पर आपको इसी अमाउंट को यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना है, 10,000 ओनली। देन यहाँ पर जो भी डिपॉजिट कराने के लिए जा रहा है वो यहाँ पे अपने साइन कर देगा। तो इस तरह से डिपॉजिट स्लिप को आपको फिल करनी है। इस वाले पार्ट को बैंक आपको स्टैंप लगाने के बाद वापस कर देगा और ये वाला पार्ट वो अपने पास रख लेगा एंड कैश आपका जो भी है वो सक्सेसफुली डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी या डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक में हैं और आप कैनरा बैंक में कैश डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो कैश डिपॉजिट आप कैनरा बैंक में कैसे करा सकते हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहें एंड तक। आपको कैनरा बैंक की डिपॉजिट स्लिप चाहिए कि आपको जिसके थ्रू आपको डिपॉजिट कराना है आपको कैश डिपॉजिट कराना हो या आपको चेक डिपॉजिट कराना हो, दोनों ही केस में आपको ये वाली स्लिप मिलेगी बैंक से। ये वाली स्लिप आपको बैंक से भी मिल सकती है और अगर आप चाहें तो अपने नेट से गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से रेफ़र करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम जान लेते हैं कि इस डिपॉजिट स्लिप को हम फिल कैसे करेंगे। अगर हमें कैश डिपॉजिट कराना हो तो ये वाली स्लिप जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट होता है ये जो भी बैंक है वो स्टैंप लगा के आपको रिटर्न कर देगा और जो ये वाला पार्ट है वो बैंक अपने पास रख लेगा। तो जो डिटेल्स हम यहाँ फिल करेंगे सेम वही डिटेल्स हमें यहाँ फिल करनी होती है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स फिल कर लेते हैं। अगर हमारा ब्रांच जहाँ पे भी हमारी ब्रांच है हम यहाँ पे वो लिख देंगे जहाँ की भी हमारी ब्रांच है। एड्रेस हमने लिख दिया यहाँ पे हमारी ब्रांच का। देन उसके बाद हम डेट लिख देंगे, हम किस डेट को डिपॉजिट कराने के लिए जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2021 लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है जिसमें भी आपको कैश डिपॉजिट कराना है आप अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको नाम लिखना है, जिस भी अकाउंट जो भी कैनरा बैंक में जो भी आपके नाम से अकाउंट है वो आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। लाइक मैंने यहाँ पर राम कुमार लिख दिया। देन यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है कि आप कितना कैश डिपॉजिट कराने के लिए जा रहे हैं। लाइक मैं 10,000 का कैश डिपॉजिट कराने जा रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दिया। देन इसके बाद यहाँ पे राशि शब्दों में लिखना है, जो भी हमारा अमाउंट है उसको वर्ड्स में लिखना है। तो हमने यहाँ पे 10,000 कर दिया। देन उसके बाद यहाँ की डिटेल्स हम कुछ नहीं फिल करेंगे क्योंकि हमारे केस में यहाँ पर चेक नहीं है, यहाँ पर सिंपली हमें ये वाला भरना है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है पैन नंबर। ये वाली जो स्लिप है आपको यहाँ पर अगर कैश डिपॉजिट कराना है तो आपको ये वाला एरिया फिल करना होगा और अगर आपको चेक डिपॉजिट कराना है तो आपको ये वाला एरिया फिल करना होगा।
अगर आपको चेक डिपॉजिट कराना है तो उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अभी हम कैश डिपॉजिट कराने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वो आपसे पैन नंबर मांगेगा। पैन नंबर की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आप कैश 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट कराने जा रहे हैं। अभी मेरी केस में मैं कैश 10,000 डिपॉजिट कराने जा रही हूँ, तो यहाँ पर हमें पैन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट्स का जो भी नोट्स हैं आपके 10,000 के लिए, उसका बाइफरकेशन दिया हुआ है। आपके पास कितने कितने किस चीज़ के नोट हैं आपको यहाँ पे लिखना होगा। लाइक मेरे पास 2,000 के 2 नोट हैं, तो इसका टोटल हो गया 4,000। 500 के मेरे पास 10 नोट हैं, तो उसका टोटल हो गया 5,000। और 200 के मेरे पास 5 नोट हैं, तो इसका टोटल हो गया 1,000 रुपये। तो टोटल ये हो गया 10,000। अब हमें यहाँ पर डेट लिखनी होगी जिस पर डेट को हम डिपॉजिट करा रहे हैं 2020 में। देन यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम लिखना है जहाँ पे भी आपकी ब्रांच है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लिखना है, आपका जो भी अकाउंट नंबर है। देन उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है जिस भी नाम से ये यहाँ पर कैनरा बैंक में आपका अकाउंट है। लेकिन राम कुमार है मेरे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे वही नाम लिख दिया। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है आपको। देन उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपको रुपीस इन वर्ड्स लिखना है कि आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं। लाइक 10,000 डिपॉजिट करा रहे हैं, तो यहाँ पे 10,000 आपको ऐसा लिखना होगा ओनली। यहाँ पे जमा करता के साइन करने होंगे जो भी जमा कराने के लिए जा रहे हैं। और ये वाला पार्ट जो है वो बैंक के केस में चेक अगर आप डिपॉजिट करा रहे हैं तभी फिल की जाती है। अभी हम कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो हमने ये वाला फिल कर दिया, हमें ये वाला फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपकी कैनरा बैंक की जो भी डिपॉजिट स्लिप है वो तैयार है, आप इसको ले जाके बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। और ये वाला पार्ट आपको आपके बैंक स्टैंप लगा के आपको रिटर्न कर देगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके डाउट या क्वेरी कोई भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद बैंक की। कि अगर आपका अकाउंट इलाहाबाद बैंक में है और आप कैश डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो आप इलाहाबाद बैंक में कैश डिपॉजिट कैसे करा सकते हैं। ये डिपॉजिट स्लिप आपको बैंक से मिल जाएगी, या आपको अगर ऑनलाइन निकालना है तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस डिपॉजिट स्लिप को हम चेक डिपॉजिट के लिए भी यूज़ करते हैं, और अगर आपको कैश डिपॉजिट कराना है तो भी हम यही यूज़ करते हैं। चलिए हम सीख लेते हैं हम इसको कैसे फिल करेंगे। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला पोर्शन, देन इसके बाद यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है, उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन। इन 2 पोर्शंस में हमें डिटेल्स को फिल करनी होती है। ये वाला जो पोर्शन होता है बैंक अपने पास रख लेता है, और ये वाला जो पोर्शन है बैंक हमें रिटर्न कर देता है। ये वाले पोर्शन पे आपको बैंक की स्टैम्प के साथ आपको ये रिटर्न मिल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर अपना ब्रांच लिखना है, जो भी हमारे इलाहाबाद बैंक की ब्रांच है वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें डेट लिखनी है, जिस पर डेट को हम डिपॉजिट कराने के लिए जा रहे हैं चेक, हमें वो यहाँ पर वो डेट लिखनी है। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी अकाउंट नंबर है आपका, जो इस भी बैंक पे हम डिपॉजिट कराने जा रहे हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे नाम लिख देंगे, जिस भी नाम से वो अकाउंट है आपका वो नाम यहाँ पे लिख देंगे, लाइक राम कुमार। देन यहाँ पर टेलीफोन नंबर लिखेंगे। देन उसके बाद कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कराने के लिए जा रहे हैं वो अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। लाइक मैं यहाँ पे 10,000 डिपॉजिट कराने जा रही हूँ, मैंने 10,000 लिख दिया। यहाँ रुपीस इन वोट, यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना होगा जो भी आपका अमाउंट है। तो यहाँ पे मैंने 10,000 लिख दिया। तो उसके भी यहाँ पे आपको कैश दे रहे हो, यहाँ पे कैश लिख दीजिए। यहाँ पे 20,000 दे रहे हैं, 20,000 हो गया। तो हमारा ये वाला पार्ट बिल्कुल तैयार है। देन उसके बाद हम कैश डिपॉजिट करा रहे हैं, तो हमें बीच वाला ये वाला पार्ट भरना है, ये वाला पार्ट हमें नहीं भरना है, क्योंकि ये वाला पार्ट हम चेक बुक के लिए चेक अगर डिपॉजिट करा रहे हैं तो यूज़ करते हैं। अगर आपको जानना है कि चेक कैसे डिपॉजिट कराया जाता है इलाहाबाद बैंक में, तो उसकी वीडियो मेरी सेपरेट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम कैश डिपॉजिट करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पैन नंबर लिखना होगा। पैन नंबर हमें तभी रिक्वायर्ड होता है जब आपका अमाउंट जो आप डिपॉजिट करा रहे हैं वो 50,000 से ज़्यादा है।
अभी मेरे केस में अमाउंट 10,000 का है, तो मुझे अभी पेन नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने पेन नंबर नहीं लिखा। देन उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी जो भी मेरा 10,000 का बाइफरकेशन के मेरे पास कितने किस चीज़ के नोट हैं, तो मुझे वो बाइफरकेशन यहाँ पर देना है। लाइक मेरे पास 2,000 की 4 नोट हैं, मेरे नहीं 2,000 के मेरे पास 2 ही नोट हैं, तो मेरा ये अमाउंट हो जाएगा 4,000। 500 के मेरे पास 10 नोट हैं, तो ये हो गया 5,000। और 200 के मेरे पास 5 नोट हैं, तो मेरा हो गया 1,000। टोटल अगर हम करेंगे, कॉइन्स में कुछ भी नहीं, टोटल अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें ब्रांच लिखनी होगी, जो भी हमारा ब्रांच है। यहाँ पे डेट डालनी होगी 21। देन यहाँ पे फिर से ब्रांच लिखनी है। देन यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है, जिस भी अकाउंट में आप डिपॉजिट करा रहे हैं। नेम लिखना है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, रुपीस इन वर्ड्स में यहाँ पे लिख दीजिए आप 10,000। ओनली। और जो भी डिपॉजिट कराने के लिए जा रहा है चेक, उसके यहाँ पे साइन होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि रानी कुमार डिपॉजिट कराने के लिए जा रहे हैं, कोई और पर्सन भी डिपॉजिट कराने जा सकता है। तो इस तरीके से हमारी डिपॉजिट स्लिप को फिल किया जाता है अगर हमें कैश डिपॉजिट कराना है। और अगर आपकी फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना आगे नहीं जाना। अब हम बात कर लेते हैं येस बैंक की। अगर आपका अकाउंट येस बैंक में है और आप जानना चाहते हैं कि आप कैश डिपॉजिट उस बैंक में कैसे करा सकते हैं, तो हमारे आज के इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि येस बैंक की डिपॉजिट स्लिप को कैसे भरा जाता है, कैश डिपॉजिट स्लिप को कैसे भरा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास जिस भी बैंक में हम अगर डिपॉजिट कराने जा रहे हैं कैश, उसका हमें डिपॉजिट स्लिप चाहिए होता है। तो आज की वीडियो में हम येस बैंक में अगर डिपॉजिट कराना चाहते हैं कैश, तो हमें येस बैंक की डिपॉजिट स्लिप चाहिए। ये स्लिप आपको बैंक से मिल जाएगी, या अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको जान लेते हैं कि फ़ाइल कैसे करते हैं। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला पार्ट जो है वो कंपनी, जो भी हमारी बैंक है, वो स्टैंप लगा के आपको रिटर्न कर देगी ये वाले पार्ट को। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आप फिल करके देंगे, वो आप बैंक जो है वो अपने पास रख लेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम इस वाले पार्ट को कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर, सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिखना है जिस पे डेट पे आप डिपॉजिट करा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपका येस बैंक का अकाउंट नंबर है आपको वो यहाँ लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, जिस भी नाम से अकाउंट चल रहा है आपको यहाँ पे वो नाम लिखना है। लाइक राम कुमार के नाम से मेरा अकाउंट चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे राम कुमार लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कैश चेक डिटेल्स। अभी हमारे पास कोई चेक नहीं है, हम कैश डिपॉजिट करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश। यहाँ पे कोई चेक नंबर नहीं है। अमाउंट में हम लिख देंगे, लाइक मैं अभी 10,000 डिपॉजिट कराने जा रही हूँ, तो 10,000 मैं लिख दूँगी यहाँ पर। देन इसके बाद ऐसे लाइन करने के बाद यहाँ पे हम टोटल में भी 10,000 लिख देंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट्स इन वर्ड्स। आप जो भी अमाउंट है इसको वर्ड्स में लिख दीजिए 10,000। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में लिखें, आप चाहें तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं। देन उसके बाद जो भी डिपॉजिट कराने जा रहे हैं वो यहाँ पे अपने साइन कर देगा। देन इसके बाद अब हम फाइल फिल कर लेते हैं ये वाला पार्ट। इसमें सबसे पहले हम कैश डिपॉजिट कराने जा रहे हैं, इसलिए हमने कैश पर टिक कर दिया। यहाँ पे हम डेट डाल देंगे, जिस डेट को भी हम डिपॉजिट कराने के लिए जा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी येस बैंक का अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद है यहाँ पे खाता धारक का नाम लिखना है, जो भी अकाउंट होल्डर है, हमारे केस में राम कुमार है, मैंने यहाँ पे राम कुमार लिख दिया, उसका नाम लिख दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए, जिस भी नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकती है बैंक इन फ्यूचर में आपसे, उसका यहाँ पे नंबर लिख दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर
पैन नंबर लिखा हुआ है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट कराने जा रहे हैं तो उस केस में आपको पैन नंबर चाहिए, अदरवाइज़ पैन नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अभी मेरे केस में मैं 10,000 डिपॉजिट कराने जा रही हूँ, तो यहाँ पे आपको अपने नोट, आपके पास जितने भी नोट है जो भी 10,000 का वेरिफिकेशन है वो आपको देना होगा। जैसे कि वो 2,000 के 5 नोट भी हो सकते हैं तो 10,000 हो सकते हैं। लाइक मेरे पास अभी 500 के 10 नोट हैं तो यहाँ पे ये 5,000 हो गया। एक 2,000 के मेरे पास 2 नोट हैं तो ये 4,000 हो गया, 4 5 9,000 हो गया। और 200 के मेरे पास 5 नोट है तो ये 1,000 हो गया। इन सब का टोटल करने पे 10,000 आ जाएगा। आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए 10,000। टोटल में हमारा 10,000 आ गया, ऐसे लाइन कर दीजिए। फिर इसी 10,000 को यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना है, ओनली। देन इसके बाद यहाँ पर जो भी जमा कराने के लिए जा रहा है उसके साइन यहाँ पर होने चाहिए। तो ये हमारी डिपॉजिट स्लिप बिल्कुल तैयार है। आप इसको कैश ले जाके बैंक में सीधे जा सकते हैं एंड ये कैश आपका डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी आती है तो आप इस मेरे वीडियो के नीचे मेरे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। कैश डिपॉजिट स्लिप कैसे भरते हैं। आज हम HDFC की स्लिप भरने जा रहे हैं। अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है और आप चाहते हैं कि उसमें कैश डिपॉजिट कराएं तो वो कैसे किया जाता है आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जिस भी बैंक में डिपॉजिट कराना है, आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है, आपको उसकी डिपॉजिट स्लिप को चाहिए। आप HDFC की जो भी डिपॉजिट स्लिप है वो देखने में कुछ ऐसी होगी। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक इस साइड का एक इस साइड का। ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला बैंक आपको स्टैम्प लगा के वापस कर देता है और ये वाला जो पार्ट होता है वो अपने पास रख लेता है। ये एज अ रिसिप्ट आपको वो रिटर्न कर देता है। इन दोनों में सेम डिटेल भरी जाती है। जैसे ये पार्ट भरा जाएगा वैसे ही ये पार्ट भी भरा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो कैश डिपॉजिट करा रहे हैं वो कौन से डेट को करा रहे हैं। एक मैंने डेट डाल दी। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है जिस अकाउंट में आपको डिपॉजिट कराना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, जिस भी नंबर से बैंक आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पैन नंबर। पैन नंबर की ज़रूरत तभी पड़ती है, यहाँ पर लिखा होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अगर आप 49,999 से अगर ज़्यादा अमाउंट जमा करा रहे हैं तब आपको पैन नंबर लिखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको पैन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं मान लेती हूँ कि मैं अभी 10,000 डिपॉजिट करा रही हूँ तो मैंने यहाँ पर पैन नंबर नहीं लिखा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा, जिस भी नाम से आपका अकाउंट है। लाइक मैंने लिख दिया राम कुमार। देन उसके बाद अगर हम चेक भरते हैं तो हमें ये वाली डिटेल्स फिल करनी होती है। अभी हम कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो जैसे हम 10,000 डिपॉजिट करा रहे हैं तो उसमें 2,000 के नोट कितने हैं, 500 के नोट कितने हैं, 200 के नोट कितने हैं, ये हमें देखना होगा। आप अपना एग्रीगेट देख लेना कि आपका जितने भी नोट हैं आपके पास 2,000 के कितने हैं या 500 के कितने हैं। अभी मेरे केस में मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास 500 के 20 नोट हैं जिनका टोटल होता है 10,000। तो मैंने यहाँ पर 10,000 कर दी। ऐसे लंबे लाइन करके यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट लिखना होता है, जो भी आपका टोटल है। देन इसके बाद यहाँ पर इन अमाउंट को वर्ड्स में लिखना होता है, 10,000 ओनली। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी जमा कराने जा रहा है वो यहाँ पे अपने साइन कर देगा और यहाँ पर बैंक अपने साइन करते हैं। तो ये वाला साइड हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसी साइड की तरह हमें ये वाला साइड भी फिल करना है। जैसे यहाँ पे मैंने डेट डाल दी, फिर मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर इस साइड भी आपको लिखना होगा। बैंक एंड ब्रांच तो है नहीं आपका, तो आप यहाँ पर सिर्फ सिंपली कैश लिख दीजिए। यहाँ पर भी आप कैश लिख दीजिए। कैश के बाद यहाँ पे चेक नंबर कुछ नहीं है। अमाउंट में आप 10,000 लिख दीजिए क्योंकि आप 10,000 डिपॉजिट कराने जा रहे हैं। टोटल करने के बाद यहाँ पे फिर से 10,000 आ जाएगा।
फिर यहाँ पे इसको वर्ड्स में लिखना होता है। देन यहाँ पे अपने साइन करके इसको लेके चले जाइए बैंक में, वो डिपॉजिट करा देगा। इसका ये वाला पार्ट वो आपको फाड़ के दे देगा अपने बैंक की रिसीट लगाकर। ये आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने कैश डिपॉजिट कराया है, और ये वाला पार्ट बैंक अपने पास रख लेगा कैश डिपॉजिट करने के लिए, और आपका कैश सक्सेसफुली डिपॉजिट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।